नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट SD 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, ट्रिपल एससी हो, पीसीएस हो, शिक्षक भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली भारतीय महिला युगल जोड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय युगल बैडमिंटन जोड़ी बन गई। पुरुष एकल वर्ग रैंकिंग में HS प्राय 8वें हैं और लक्ष्य सेन 15वें। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इससे पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत BWF रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। और इस साल की शुरुआत में चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी ने 2023 स्विस ओपन में एक साथ अपना पहला खिताब जीता था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सभी। क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैग फुटबॉल, इन तीनों को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में खेल में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का 141वां सत्र मुंबई में आयोजित किया गया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सत्र के दौरान अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में 5 खेल क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, सिक्सेस शामिल हुए हैं। और क्रिकेट में 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया है। और क्रिकेट सर्वप्रथम सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। तब केवल 2 टीमों ने भाग लिया था, जिसके बाद क्रिकेट में ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत हुई तो 1896 में। ओलंपिक का मोटो था क्विटस अल्टिस फॉर्ट्यूस। इसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक जो थे पियरे डी क्यूबार्टिन थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हाल ही में हुए आम चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को हराकर जीता था। अब हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कंजरवेटिव पार्टी के सदस्य क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन लेबर पार्टी के सदस्य व पूर्व प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस के स्थान पर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। इसकी जो राजधानी है वेलिंगटन है। इसकी जो मुद्रा है डॉलर है। राष्ट्रीय पक्षी जो है कीवी है। और सर्वोच्च चोटी जो है माउंट कुक। और न्यूजीलैंड के मूल निवासी जो हैं माओरी। और अन्य नाम जो है दक्षिण का ब्रिटेन। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह MS गिल का निधन हुआ। इसका निधन किस आयोग से संबंध था? तो इसका आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग। हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह गिल का निधन हो गया। अब हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह
गिल भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। डॉक्टर एम.एस. गिल ने 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। डॉक्टर मनोहर सिंह एम.एस. गिल भारतीय प्रशासनिक सेवा पंजाब कैलेंडर में के 1958 बैच के अधिकारी थे। अब हम कुछ पुरस्कार से संबंधित जान लेते हैं। पद्म विभूषण 2000 सिविल सेवक के रूप में इनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ। जो बुक थी इन्होंने एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव। अन्य जो थे 2004 से 2016 में पंजाब के राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए थे और 2018 से 2011 युवा मामले और खेल मंत्री के लिए, 2011 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के लिए। अब हम अपने अगले पॉइंट के भारतीय चुनाव आयोग निर्वाचन। तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभा, लोकसभा, विधानसभा आदि चुनाव करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय, इसका जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके जो प्रकार थे संवैधानिक आयोग। संविधान का वर्णन जो है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेखित है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है 3 सदस्यीय आयोग। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है श्री राजीव कुमार 25वें मुख्य निर्वाचित आयुक्त, और अन्य निर्वाचित आयुक्त जो थे श्री अनूप चंद पांडे, श्री अरुण गोयल, और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रामा देवी। और 25 जनवरी राष्ट्रीय निर्वाचन जो दिवस है 25 जनवरी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका में। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में स्थापित की गई है। ऊंचाई 19 फुट। नाम जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिमा। निर्माणकर्ता जो थे रामजी सुतार। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राम सुतार ने ही सरदार पटेल की प्रतिमा भी बनाई थी, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। अब भारत की सबसे ऊंची भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो हैदराबाद तेलंगाना में है और जिसकी ऊंचाई जो है 125 फुट है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस एक कृषि संगठन द्वारा बनाई जाती है। इसका जो उद्देश्य है दुनिया से भूखमरी खत्म करना है। विश्व भर में फैली भूखमरी की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, अब भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना है। और इसकी जो थीम थी जल ही जीवन, जल ही भोजन, किसी को पीछे न छोड़ें। और इसकी थीम 2022 की जो थी किसी को भी पीछे न छोड़ें। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन जो स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय जो है रोम और इटली। इसका जो प्रमुख चीफ थे क्यू डोंगियो। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर अन्य दिवस के बारे में पढ़ते हैं 15 अक्टूबर से, जैसे विश्व विद्यार्थी दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ये सब 15 अक्टूबर से रिलेटेड दिवस हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उद्देश्य तमिलनाडु रहा के राजकीय पक्ष नीलगिरी तहर का संरक्षण करना और प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के वर्ष 2023 से 2027 तक लागू रहेगा। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नीलगिरी तहर भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला एक संकटग्रस्त जंगली प्राणी है। इसका जो अन्य नाम है नीलगिरी सार्किन या वराई आर्दू। WWF इंडिया ने 2008 में नीलगिरी
तहत संरक्षण कार्य शुरू किया था। अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षित किया गया है। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ जानकारी बताते हैं आपको। तमिलनाडु राजधानी जो है चेन्नई है, राज्यपाल जो है रविंद्र नारायण रवि है, और जो इसका पुष्प है ग्लोरियोसा लिली, जो इसके पक्षी है एमराल्ड कबूतर, और जो इसका वृक्ष है ताड़, और जो इसका खेल है साधु गुरु कबड्डी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में शमो शहीदी स्मारक और पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले के शमो गांव में शमो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया। शमो गांव में 1857 की क्रांति के दौरान 12 वीर शहीद हुए। उन्हीं शहीदों के सम्मान में यहाँ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय बनाया गया है। अब हम गुजरात से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कुल जिले हैं 33, और विधानमंडल 1 सदस्यीय गुजरात विधानसभा 182 सीटें, और संसदीय क्षेत्र जो है राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा 11 सीटें और लोकसभा में 26 सीट। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? इसका आंसर होगा देहरादून में। अब हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 49वीं अखिल पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। जो इसका उद्घाटन है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा, और जो इसका उद्देश्य है पुलिस के आधुनिक तकनीकी से लैस करना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? तो इसका आंसर है जूही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची झारखंड में झारखंड महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ का अनावरण किया। अब हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभारंभ नाम जूही है, जो बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 आयोजन जो है रांची झारखंड 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। भाग लेने के वाली जो टीमें हैं भारत, जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। भारतीय हॉकी की टीम की कप्तान जो है सविता हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का पिछला संस्करण 2021 में साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। और महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी एक द्वितीय महिला दिवसीय महिला अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है, जो एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2010 में। अब हम कुछ विश्व के प्रमुख देशों और राजधानी एवं मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर जान लीजिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, इसका जो मुद्रा है वान है। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है, इसकी जो मुद्रा है पटाका। जापान की राजधानी टोक्यो, इसकी मुद्रा एन। ब्रुनेई जो इसकी राजधानी है बदरशेरी, इसका जो मुद्रा है डॉलर है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, इसका जो मुद्रा है पाउंड। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया, इसका जो मुद्रा है डॉलर। गुआम की राजधानी अगाना, इसका जो मुद्रा है डॉलर। ओमान की राजधानी मस्कट, इसकी जो मुद्रा है रियाल। फिलीपींस, इसकी जो राजधानी है मनीला, इसके जो मुद्रा है पीसो। और सीरिया की राजधानी दमिश्क, इसके जो मुद्रा है पाउंड। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर न करना ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।